हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो दे सकते हैं रात को 9:30 बजे यहाँ पर एलटी ग्रेड का जो मॉडल पेपर है हिंदी का वो सॉल्व कराया जाता है, जो कि पूरे 120 क्वेश्चन आपके होते हैं और जबरदस्त तरीके के आपके होते हैं। साथ में हमारी एक सीरीज और भी आपकी चल रही है, जो कि आपकी पीवाई की सीरीज है, और उस पीवाई की सीरीज के साथ साथ आपके जो थ्योरी है वो भी आपकी उसमें ही कवर कराई जाती है। तो आप उस सीरीज को भी देखिएगा, जो कि हमने आपको कवर किया है स्टार्टिंग से पूरी आपके देखा जाए हिंदी साहित्य के इतिहास को, है ना। आपके आदिकाल आर्य काल जो आपका है टोटल हमने यहाँ पर कवर किया है ना। वो भी सीरीज आपकी चली है, और उस सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आपको 2-4 वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, है ना। आपका पूरा का पूरा जो निचोड़ आपका है वो हमने यहाँ पर वीडियो दिया है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से जाइए और क्रम से सब वीडियो देख डालिए। इसके बाद पेपर उठाइए और इसके बाद 50 से ज्यादा % अभी से आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी अभी समय है, आपको हम क्लासेस दे ही रहे हैं, और अभी बाकी जो बची हुई आपका हिंदी साहित्य वो भी आपकी कवर हो रही है, ठीक है। राम राम, नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग, राम राम। तो चलिए भैया स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है कि जो स्वामी अग्रदास रहे हैं इनका संबंध किस भक्ति शाखा से है। 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन आप आपका हो जाएगा क्या, सी नंबर हो जाएगा, यानी सर ये राम भक्ति से जुड़े हैं। किसे है? राम भक्त कवि है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, जो आपका है आखिरी कलाम है। क्या है? आखिरी कलाम में कयामत यानी प्रलय के दिन का वर्णन किया है, जिसमें मरणोपरांत जीव की जो दशा होता है अंतिम न्याय का चित्रण किया गया है, वो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 दिया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान आपकी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए 3 नंबर में तो आप कहेंगे सर यशोधरा है, साकेत है और आपका विष्णु प्रिया है। लेकिन जो आपकी पंचवटी दिया गया है, यानी मैथिली शरणगुप्त की जो आपकी पंचवटी है ये नायिका प्रधान नहीं है, क्योंकि इसमें लक्ष्मण नायक आपके हैं, है ना। इसमें जो आपके हैं पंचवटी में जो नायक हैं, इसमें जो आपके नायक हैं वो आपके कौन है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर लक्ष्मण। ये जो आपके लक्ष्मण है इसमें आपके क्या है, लक्ष्मण जो आपके वो नायक है ना। वहीं पर देखा जाए तो सर जी आपके साकेत में देखा जाए, साकेत में कौन नायक है ना, नायिका तो आपकी उर्मिला है। इसमें जो आपसे है ना आपके उर्मिला हो जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपसे बनता भी है तो आपकी उर्मिला हो जाएंगे। सर जी यहाँ पर यशोधरा की बात करते हैं तो यशोधरा में यशोधरा ही हो जाएंगे, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो यशोधरा है वो भी आपकी इसमें यशोधरा आपकी हो जाएंगी। विष्णु प्रिया दिया है तो इसमें सर जी आपका विष्णु प्रिया हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जो आपका दिया है विष्णु प्रिया, तो विष्णु प्रिया आपकी इसकी नायिका हो जाएंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया ना। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे ही आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, 4 नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है दिनकर की किस कृति का कथा नायककरण है। यानी सर 4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया रश्मरथी खंड काव्य आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी, है ना, कि ये रश्मरथी खंड काव्य है, और ये खंड काव्य महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण के चरित्र को, है ना, दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5 नंबर और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा जिया और दिया बहुत कम, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। सर जी 5 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये है रघुवीर सहाय। कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके रघुवीर सहाय, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कुछ ना कुछ आपका दिया गया है परिवर्तन, रघुवीर सहाय दिया है, लेकिन ये रचना आपकी पूछी जा चुकी है और आपकी मुक्तिबोध की भी है। यानी यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, अब तक क्या किया, अच्छा अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, है ना, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम, है ना। ये जो आपका है ना 5 नंबर का ऑप्शन सर जी याद रखिए मुक्ति बोध लगाना है। यहाँ पर याद रखना है ये जो आपकी पंक्ति है ना, ये पंक्ति जो आपकी है मुक्ति बोध की है, नोट कर लेना है। 5 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका किसकी है, तो आपकी गजानन माधव मुक्ति बोध की है ना, वहां से आपको ली गई है। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 6 में दिया गया है पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र इनमें से कौन है।
तो यहाँ पर 6 की अगर बात कर लेते हैं तो पूस की रात कहानी के मुख्य पात्र में हल्कू का नाम आता है ना। यहाँ पर जो हल्कू है एक गरीब किसान था, है ना, कर्ज से दबा हुआ था, और उसकी जो आपकी पत्नी थी मुन्नी, है ना, जो कि महत्वपूर्ण पात्र वो भी होती है, उसकी चिंताओं को समझती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 7 नंबर, और आपसे कह रहा है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक इनमें से कौन है। तो आप कहेंगे सूरज का 7वां घोड़ा, यानी आप कहेंगे सर धर्मवीर भारती, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है एक घूंट किस प्रकार की विधा है। एक घूंट जो आपका है क्या है, एक नाटक है, आपको पढ़ाया गया है ना। यहाँ पे ये जो दिया गया है एक घूंट, ये आपका है किसका, तो आप कहेंगे सर एक घूंट जो आपका है ये सर जी एक प्रकार से एकांकी नाटक है ना। और आपके जय शंकर प्रसाद क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पर आपका जय शंकर प्रसाद का आपका है, याद रखना जय शंकर प्रसाद का है। ये हम लिख इसलिए देते हैं क्योंकि जितने लोग यहाँ पर 99 रुपए में हमारा कोर्स लिए हैं हिंदी साहित्य का, तो हिंदी साहित्य में एक फोल्डर बना हुआ है क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स में क्या होता है, ये पीडीएफ वहां पर आपको अपलोड की जाती है इसी प्रकार से। यानी यहाँ पर जैसे आपने क्लास को अच्छे से पढ़ लिया तो क्लास में हमने बहुत चीज आपको बताते हैं, है ना, जो आपको नोट करने के लिए बोलते हैं। बाकी जब आप क्लास में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, तो आप क्लास नोट्स में जाएंगे तो वहां पर ये आपको पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको निशान लगे ऐसे आपको मिलेंगे। तो सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर इस पीडीएफ का जो रिवीजन होगा 120 क्वेश्चन पीडीएफ, यानी 120 क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करने में अगर आपने वीडियो को देखा है तो फिर दोबारा अगर आप सोल्व करोगे तो इसमें आपको मात्र 10 मिनट का समय लेगा और पूरा का पूरा रिवीजन फटाफट हो जाएगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पर लिखते जाते हैं और जो जरूरी होता है वो आपको लिखते जाते हैं पीडीएफ में ही, है ना। बाकी हमने कहा है कि 99 रुपए में आपको कंप्लीट हिंदी साहित्य और हिंदी गद्य साहित्य के नोट्स भी आपको हैं, वो भी हाईलाइट प्रिंटेड नोट्स आपके हैं, जीवन परिचय वगैरह हो गई, इसके बाद क्लास नोट्स हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज भी आपको दी गई है ना। और टेस्ट सीरीज 25 एग्जामों की है, जिसमें एलटी ग्रेड भी शामिल है, यूपी टेट, सी टेट, है ना, ये सब शामिल है। आप कहीं अगर जाएंगे तो एलटी ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज ही आपको इतने मिलेगी, जिसमें हम आपको कोर्स दे रहे हैं पूरा का पूरा, बिल्कुल थ्योरी के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना, और आपको बेहतर तरीके के साथ, ठीक है ना। तो ऐप में अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़कर अपना इसका लाभ उठाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि समय कम है और उसके लिए आपको रिवीजन ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा उपन्यास है भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। यानी सर 9 की अगर हम बात कर लेते हैं, दिया है झरोखे, दिया है कड़ियां, दिया है बसंती, दिया गया है ना। सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है पेड़ियां, क्या दिया गया है, यहाँ पर पेड़ियां दिया गया है। तो सर जी ये जो आपका है ना अमृत लाल का है, किसका है, तो आपके अमृत लाल का है, यानी ये जो आपका है अमृत लाल का है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जल्द आपको उपन्यास वाला वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि उपन्यास लगभग सभी राइटर ने उपन्यास लिखा है, तो उस वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। तो आपकी उसके लिए कंटेंट आपका तैयार है, यानी और टाइपिंग आपकी जारी है, तो उपन्यास का वीडियो आपको संभवतः है आपको कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले हम आपको टॉपिक वाइज सब चीज करा रहे हैं, उपन्यास आपको जल्दी मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी 10 नंबर दिया गया, 10 नंबर में देखा जाए तो वरुण के बेटे, क्या दिया है कि सर जी वरुण का बेटा जो आपके मछुआरों की कठिनाई जीवन की स्थिति को मार्मिक चित्रण दर्शाया गया है। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है माटी की मूर्ति के लेखक इनमें से कौन है। माटी की मूर्ति दिया गया है और माटी की मूर्ति आपके हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगी। हमने कहा था माटी में ही वृक्ष आपके निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है। यहाँ पर 12 नंबर दिया है कर्मवीर पत्रिका है और आपके माखन लाल चतुर्वेदी है। कौन है सर, माखन लाल चतुर्वेदी है। ये पहले आपके संपादक रहे हैं, क्योंकि 1920 में इसका प्रकाशन की शुरुआत की थी। बाद में देखा जाए तो आपके पद्मश्री विजय दत्त भी आए, श्रीधर भी आपके आए, है ना। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है और आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक इनमें से कौन है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आपकी जो है ना जीवनी के बारे में जो आपकी जैनेन्द्र कुमार है ना, ये आपकी पुस्तक लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका जो बनेगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोविती द्वारा रचित है। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी 14 नंबर दिया गया और 14 की बात करते हैं तो कह रहा है संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोविती द्वारा रचित है। और यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है हम हस मत, क्या दिया है, हम हसमत, ये जो आपका है ना, इनसे आपका जुड़ा है।
बाकी इनके उपन्यासों में जिंदगी रामा हो गया, मित्रो मरजानी हो गया, है ना, ये आपके ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है कि कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, है ना, जो आपको पढ़ाया गया है। देखा जाए तो आपके सर जी ये जो आपकी पत्रिका है ना, वो आपकी वाराणसी से, है ना, कहाँ से, तो आपकी वाराणसी से सर जी क्या होती है, ये आपकी प्रकाशित होती रही है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपको देना है। और हमने आपको छायावाद पढ़ाया है ना, जिन लोगों ने कोर्स लिया है उनके लिए तो बिल्कुल हलवा होगा, क्योंकि हमारे कोर्स में जो आपका है हिंदी साहित्य में, तो किसी के बारे में जितनी भी रचना है सभी रचना मिलेंगी, चाहे वो 100 हो चाहे 150 हो, और रचना में आपको ईस्वी भी आपकी है, और वही आपसे क्रम पूछ लिया है। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, है ना। अगर इस प्रकार से अगर आपने हमारी पीडीएफ को अच्छे से अध्ययन किया है तो जरूर आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे। यहाँ पर दे सकते हैं, आपसे कह रहे हैं सर जी कानन कुसुम, ठीक है, फिर आंसू दे दिया गया है, आंसू दिया गया है, इसका मतलब आपका आंसू नहीं होगा, फिर झरना होगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी 16 नंबर दिया गया है। और 16 नंबर की बात करते हैं तो आपका जो कानन कुसुम है, ये कानन कुसुम आपका आया था 1912 में, ठीक है, 1912 में आया था। इसको सही से लिख दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जब पीडीएफ अध्ययन करोगे क्लास में ऐप में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये 1912 में प्रथम संस्करण था इनका, ये प्रथम संस्करण था, याद रखना, ये प्रथम संस्करण है जो आपका कुसुम आपका है, कानन कुसुम है। इसके बाद आपका झरना आता है सर जी 1918 में, है ना, 1918 में जो आपका आता है वो आपका झरना आता है। फिर इसके बाद आंसू जो आपका आता है 1925 में आता है, 1925 में। और लहर जो आपका दिया है वो आपका सर जी 1933 में, कितने में, 1933 में, इस प्रकार से है। तो ये ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है ना। और इसी प्रकार से ऐप में जो आपको वो दी गई है नोट्स, उसमें आपको इसी प्रकार से लिखा भी हुआ है। निम्न से कौन सा युग्म आपका अघोष ध्वनि है। अघोष क्या होते हैं, तो व्याकरण में आपको पढ़ाया गया, अघोष किसी वर्ग का पहला और दूसरा जो आपका वर्ण होते हैं अघोष होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका पा दिया गया है ना, फा दिया है, यही इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है और आपसे कह रहा है, हिंदी साहित्य के रीत काल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है। चलिए, तो रीत काल आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें हम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन, थ्योरी, है ना, सब कुछ कवर करा देते हैं। और वीडियो भी हमारे आपकी 40-45 मिनट के होते हैं, है ना, मतलब पूरा का पूरा 40-45 मिनट में ऑब्जेक्टिव और आपकी थ्योरी सब कवर होती है। सर जी रीत काल को श्रृंगार काल जो दिया है ना, किसने दिया है, यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बहुत आईएमपी है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपको 19 नंबर दिया है, और 19 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपको 19 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर है, और 19 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सिद्ध पंथ में। किसमें आपका सर जी, तो आपके सिद्ध पंथ में आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति किसकी। यहाँ पर जो आंसर है सी नंबर है, तुलसीदास का है। तुलसीदास में जो एक कवितावली है ना, कवितावली में उत्तराकांड है, उत्तरकांड है, तो याद रखना तुलसीदास के कवितावली से जो आपका है, कवितावली से उत्तरकांड, किसमें से, तो आपके उत्तरकांड, तो उत्तरकांड से यहाँ पर ली गई है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपको सी देना है, ठीक है ना। किताबों में भी आपकी गड़बड़ी आती है तो हमको सुधार करके ही चलना है, हमको हवा में नहीं भगना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कई किताबें हैं जिनमें गड़बड़ी है, और अगर आपने एक बार पढ़ा है, हालांकि हमने पंक्तियां अभी पढ़ाया नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा डाउट होता भी होगा, बाकी अभी पंक्तियां पढ़ा देंगे तो आपको दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, 21 नंबर आपसे कह रहा है, निम्न काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई आपकी नहीं है। हम आपको वेरीफाई करते चलते हैं ना, क्वेश्चन को हमको डायरेक्ट हम यहाँ पर वेरीफाई करते हुए चलते हैं। तो किताब में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे द्वारा जब बता देंगे ना तो भी गड़बड़ी नहीं होगी, हम किताब में भी सुधार करते चलते हैं, किसी भी राइटर की किताब हो, है ना, गलतियां लगभग मिल जाती हैं। यहाँ पर देखो दिया, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई आपकी नहीं है। 21 नंबर दिया गया है, तो कह रहे हैं सर जी गीत गोविंद टीका है, ये तो आपका है, राग गोविंद भी है, नरसिंह जी का मायरा भी है, लेकिन यह दिया गया है, आपसे कह रहा है प्रेम तत्व निरूपण, ये किसकी रचना है। ये जो आपकी रचना है सर जी वो आपकी किसकी रचना है,
ये मीराबाई की नहीं है, ये कृष्णदास की है। किसकी है? तो आपकी कृष्णदास की है, नोट कर लेना है। ये सर जी आपकी कृष्णदास की है, ठीक है, कृष्णदास आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? 22 नंबर आपका दिया है। तो सर जी ये रोला में है, यानी ये जो आपका छंद है ये रोला छंद में आपका लिखा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 23 नंबर में, और आपसे क्या दिया गया है कि युग धारा के रचयिता आपके कौन है? सर जी युग धारा के रचयिता जो आपके है ना कौन है, यहाँ पर देना है आपका आंसर नागार्जुन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा नागार्जुन, जो कि हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये जो काव्य संग्रह है वो आपका संकलित है किसे? जयशंकर प्रसाद से। यानी ये पंक्तियां जो आपकी ली गई हैं वो आपकी ली गई हैं आपके लहर से ली गई है ना। देखो यहाँ से दिया गया है अंबर पनघट, तो यानी ये जो आपकी है कहाँ से ली गई है? ये आपके जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? तो अंधा कुआं जो आपका है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 और आपसे कह रहा है कि ध्वनि सिद्धांत के आचार्य इनमें से कौन है? अभी आपकी स्पीड भी आपकी बढ़ा दी जाएगी, जैसे आपकी ग्रामर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो थोड़ा सा आसान होता है ग्रामर आपकी एग्जाम में, है ना। तो अभी स्पीड आपको पकड़ ली जाएगी। यहाँ पर 26 नंबर दिया और 26 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आनंदवर्धन आपके हैं, यानी कि रस ध्वनि सिद्धांत के जो आचार्य हैं वो आनंदवर्धन हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ धन्योलोक में काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और हमने आपको पढ़ाया भी है ना। ये धन्योलोक जो आपका है इसको हमने अपने नोट्स में पढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 27 और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति है जो प्रबंध काव्य का उदाहरण आपका नहीं है? यहाँ पर 27 नंबर दिया गया और 27 की बात कर लेते हैं तो सजी यहाँ पर दिया रामायण सुदामाचरित है, बीसलदेव रासो है। ये दिया गया प्रेम तत्व निरूपण, यानी 27 नंबर दिया गया है। और 27 की अगर बात कर लेते हैं तो सजी ये प्रेम तत्व जो है ये प्रबंध काव्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया और आपसे क्वेश्चन दिया है वक्रोक्त के विरोधी आचार्य में से कौन है? सर जी 28 नंबर दिया और 28 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विश्वनाथ है। कौन है? विश्वनाथ है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कानन कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, कौन सा अलंकार दिया है? देखो कनक कनक दिया गया है, अब तो आप लोग पहचान ही लोगे कि सर जी ये जो आपका दिया है वो आपका यमक अलंकार है, आपका सी बनेगा। सर जी अघोष अल्पप्राण दूना है। अघोष किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, अल्पप्राण विषम स्थान होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए कॉमन जो आपका है इसमें आपका वन है, और देखा जाए तो अघोष है और अल्पप्राण दिया गया है। अब इसमें जो पहला अक्षर जहां से भी स्टार्ट होता है यानी 30 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। का और ता दोनों ही आपकी क्या है? अघोष है और आपके अल्पप्राण भी हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया और आपसे क्या है कामाउनी भाषा भाषाई क्षेत्र आपका है कुमाऊनी, यानी कुमाऊनी जो आपकी है ये आपकी बोली जाती है रानी खेत जो आपका नैनीताल है, रानी खेत है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है ना, साथ में बागेश्वर आपका हो गया, चंपावत हो गया, वहां पर बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक जो आपका है वो किस वाक्य में है? 32 नंबर आपसे कह रहा है। तो सर जी 32 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना है करण करण से, है ना, यानी से आपका दिया है वह कलम से लिखता है, ऑप्शन आपका भी बनेगा। कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और कह रहा है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो क्रिया का जो आधार सूचित करता है ये जो कारक होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों ये रखिए इसको बोलते हैं अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। यानी देखा जाए जिसमें आपका में होता है और पर होता है ना, जो संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को बताता है जो क्रिया का आधार या आश्रय क्या है, तो आप कहेंगे सर अधिकरण में या पर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है स्त्रीलिंग शब्द आपका पूछा गया, स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो धुआं कैसा है, संध्या कैसी है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी हो गया है। क्वेश्चन आपसे दिया है निम्न से पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है, पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? 35 नंबर दिया है। तो पुल्लिंग यहाँ पर दिया गया है, देखो आपका दया कैसी, बुढ़ापा कैसा है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हिंदी में सजीव वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन तो आपके दो ही प्रकार होते हैं, बी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? सजी
लड़का कहता है, ये यहाँ से तो होगा नहीं, है ना, यहाँ से तो नहीं होगा, लेकिन लड़के लड़के से कहते हैं, है ना, लड़के ने लड़के से कहा, लड़के ने कहा, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी वाला आपका इसका राइट हो जाएगा। सर आपसे दिया गया है देवालय का संविच्छेद करना है, देवधनालय होता है और देवधनालय दिया है, तो आपका आंसर सजी सी हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा की मात्रा दर्शा रहा है कि सजी आपका दीर्घ स्वर संधि है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निराकार का संविच्छेद करना है। यहाँ पर देखिए 39 नंबर दिया गया है, इसमें क्या होता है, ये जो रा दिया है ना, रा जो दिया है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा विसर्ग में हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जगह विसर्ग आ जाएगा और आकार बन जाएगा निराकार। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, विसर्ग संधि है। त्रिभुज में आपसे समास पूछा गया और हमने कहा सजी जो त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर संख्यावाची है, 3 भुजाएं, यानी आपका द्विगु समास हो जाएगा। आपसे दिया गया धनंजय में आपका समास क्या है। धनंजय आपका जानते हैं आप किसे कहते हैं, धनंजय जो आपका कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, बहुब्रीहि समास आपका है, अर्जुन को कहा जाता है, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस इनमें से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, कुल 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्त हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने आदि सब बातें इसमें आपको देखने को मिलता है, और ये वीर रस प्रधान आपका है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 42 में जो बनेगा वो ए हो जाएगा, वीर रस आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 से कह रहा है श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है। ये सब नए नए क्वेश्चन आपको हो मॉडल पेपर में आपको मिल सकते हैं, है ना, इस प्रकार से दे सकते हैं कि सर जी इसमें जो आपका प्रधान है वो आपका नैषधीय चरित में, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर आपका हो जाएगा सर वैदर्भी रीति है। क्या है सर, यहाँ पर वैदर्भी रीति है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा 43 नंबर में वो सब्जी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मतलब जो आपका है ना इसमें श्री हर्ष जो महाकाव्य है, ये जो आपका नैषधीय चरित आपका महाकाव्य है, ये सर 22 सर्गों में है, 22 सर्ग में ये आपका विभाजित है। ये जो आपका है एक महाकाव्य है, ठीक है, ये महाकाव्य है और 22 सर्ग इसमें है। कितने सर है इसमें, 22 सर्ग आपके हैं। नल दमयंती के प्रणय से लेकर जो आपका विवाह है ना, इन सब चीजों को यहाँ पर आपका लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है काव्य रचना के दर से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। यानी महाकवि जो आपके माघ हैं, याद रखना है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका उपमा है, अर्थ गौरव है और आपका पद लालित्यम है। यानी जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी अलंकारात भी आपके दिए गए हैं, प्रेम युद्ध प्रकृति भी आपको मिलता है, तो इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। यानी यहाँ पर 45 नंबर दिया है और 45 नंबर की बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर देखा जाए तो रघुवंशम भी आपके लघु है ना, लघु कविता आपकी है, कुमार संभव है, मेघदूत है, लेकिन ऋतु संहार नहीं है। यानी यहाँ पर 45 नंबर दिया गया है, तो कालिदास के द्वारा ये जो ऋतु संहार है ये लघु में आपकी नहीं आती है ना, बाकी तो सभी आपको आती हैं। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। यहाँ पर 46 नंबर की बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर देखो जो कवि भास हैं, है ना, कौन है कवि जो आपके भास हैं, ये कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार आपके रहे हैं। भास जो आपके थे 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे और कालिदास का जो समय था वो प्रथम शताब्दी, यानी कालिदास कृत ये जो आपका मालविकाग्नि मित्रम है उसी के सम्मान शब्दों में आपको मिलता है। तो इसका आंसर आपका सर जी आपको बी देना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है विष्णुवे का संविच्छेद करना है। 47 नंबर दिया गया और 47 की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा विष्णुधन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णुधन आपका ए हो जाएगा। ये जो ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो अयादि संधि है ना, हमने कहा सर जी आपके देखिए ओ के साथ जब कोई भिन्न स्वर आता है ना, तो आपकी अयादि संधि होती है। यानी यहाँ पर जो संधि है वो आपकी अयादि संधि है, याद रखना है अयादि संधि। क्वेश्चन आपसे दिया गया है महोत्सव में आपकी कौन सी संधि है। देखिए ओ की मात्रा लगी है, जहां भी ओ की मात्रा मिले या ए की मात्रा मिलती है वहां पर आपका गुण संधि होता है। आपका आंसर बी नंबर हो गया है। आपसे कह रहे हैं मति शब्द का षष्ठी एक वचन बताना है, बताइएगा मति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप इनमें से क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका देखिए मति का आपका षष्ठी में आपको होता है मत्या। क्या होता है, मत्या मत्ते, है ना। यानी आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है 50 और आपसे कह रहा है आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप इनमें से क्या है।
आत्मे ये जो आपके हैं ना, इनको पढ़िए, है ना। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा, संस्कृत में थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना। ये जो है आत्मन शब्द का चतुर्थी बहुवचन बनेगा, आत्माभ्या बनेगा। क्या बनेगा सर? आत्माभ्या। यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति में सभी वचन इस प्रकार आपके होते हैं, आत्मने, आत्माभ्यम, आत्माभ्या। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से। तो हमने आपको तार सप्तक पढ़ाया है, ट्रिक से पढ़ाया है, और ये जो आपको पढ़ाया था हमने प्रयोगवाद में पढ़ाया था, है ना। प्रयोगवाद और नई कविता काव्य धारा में ये आपको मिलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रयोगवाद पढ़ा होगा, प्रगतिवाद पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देख लीजिएगा। बस एक बार आपको देखना है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन बिल्कुल हवा में आप लोग सोल्व करेंगे अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार आपका नहीं है। यानी 52 नंबर दिया गया है। और 52 नंबर में देखा जाए भट्ट, लोलट्ट हैं, शंकुक हैं, अभिनव गुप्त हैं, आपका क्षेमेंद्र जो दिए गए हैं, ये भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। ऑप्शन आपका जो बनेगा सर वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है दोस्तों बनारसी दास जैन के ने जो लिखी है वो क्या लिखी है। यहाँ पर 53 नंबर है। वो 53 नंबर की बात करते हैं तो हिंदी की पहली आत्मकथा, याद रखना है, हिंदी की जो पहली आत्मकथा है ना, वो आपके बनारसी दास जैन ने लिखा है। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबका जवाब लगभग सही है। और इनकी जो आत्मकथा है वो आपकी अर्ध कथानक है। क्या है सर जी? अर्ध कथानक। ये तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सबने सबने पढ़ा होगा अर्ध कथानक, है ना। अर्ध कथा, अर्ध अर्ध होगा ना, अर्ध होगा तो इसको अर्ध लिखते हैं, अर्ध कथानक, कथानक, ठीक है। अर्ध कथानक जो आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा गया है। यानी देखा जाए तो कह रहा है एक ही शब्द के, क्या दिया गया है, किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ अगर निकलते हैं तो उसको कहा क्या जाता है सर? इसको कहते हैं श्लेष अलंकार कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य भाषा के प्रणेता आपकी कौन है। यानी आपका देखेंगे तो आचार्य विश्वनाथ है। ये जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है आचार्य विश्वनाथ, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है सो सुख सुजग सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। 56 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा सो दिया गया है, सो दिया गया है, सा दिया गया है, सा दिया गया है, सा वर्ण आवृत्ति हो रहा है, अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है, कालिदास हजारा की रचना इनमें से कौन सी है। देखिए 57 नंबर है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो आपका कालिदास त्रिवेदी ने, यानी कालिदास हजारा की जो रचना की है वो आपकी कालिदास त्रिवेदी ने किया है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका आंसर डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है किसान के रचनाकार इनमें से कौन है। तो सर जी किसान के जो रचनाकार है वो आपके मैथिली शरण गुप्त आपके, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त हैं जिन्होंने भारतीय किसानों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रूपाभ के संपादक इनमें से पूछा है। सर जी 59 को ऑप्शन दिया गया और 59 को ऑप्शन आपका होता है पंत होते हैं। क्या है? पंत आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सागर मुद्रा के लेखक इनमें से कौन है। सागर मुद्रा के लेखक आपके अज्ञेय, याद रखना अज्ञेय यहाँ पर जो दिया गया है अज्ञेय, इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। सागर मुद्रा पूछा गया है ना। और यहाँ पर देखें मैथिली में जो आपका है कहानियों का संग्रह मिलता है और इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया नहीं गया है क्योंकि सागर मुद्रा के लेखक महाप्रकाश, देखो ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है महाप्रकाश, महाप्रकाश मेन आपका इन्हीं की है लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है जो सागर मुद्रा अज्ञेय की भी हो सकती है। यानी हमने कहा भी है ना कि कभी कभी आपको ऐसा मिलता है कि एक ही रचना कई लोगों की भी आपकी होती है ना, एक ही नाम से कई लोग यहाँ पर किए होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है अगर आपका ऑप्शन मिल जाता तो हम लोग लगा देते, है ना, आके महाप्रकाश, लेकिन नहीं है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कला परिच्छेद के लेखक इनमें से कौन है। और हमने कहा भी है कि जब एग्जामिनर आपसे 10-15 क्वेश्चन इतने बड़े पेपर में गलती कर देता है तो फिर ये तो आपका किसी का एक मॉडल पेपर आपका है जिसको हम सोल्व करा रहे हैं और एक दो गलतियां होना स्वाभाविक है, वहां पर आपको मिल सकती हैं, लेकिन वो भी गलतियां हम आपको सुधार करके ही बताएंगे
जहां भी आपका डाउट होता है, जैसे हमने बताया कि सर जी आपका जो होगा अगर ऑप्शन में तो ये आपका होगा, बाकी वैसे आगे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने खुद अच्छे तरीके से और वैसे गहनता से अध्ययन करिएगा। देखो दिया गया आपसे कह रहा है सर जी कला परिच्छेद, क्या दिया है, कला परिच्छेद के लेखक इनमें से कौन है। सर 61 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा ये आपके दंडी, कौन है, यहाँ पर दंडी है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक लोग और आपके थे जो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल थे, है ना, याद रखना कला परिच्छेद जो आपका दिया गया है ये परिच्छेद है, कला परिच्छेद है। और एक आपका इसी के नाम से होता है कला परिचित, क्या होता है, परिचित, कला परिचित होता है, कला परिचित। तो सोचो थोड़ी सी बात में ही आपका पॉइंट बदल जाता है। कला परिचित जो आपका दिया है इसके जो आपके हैं वो कौन हो जाएंगे, तो आपकी कहेंगे सर वासुदेव आपके हैं, वासुदेव न वासुदेव जो आपके शरण अग्रवाल हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल आपके हैं, वो आपके रहे हैं। तो याद रखना थोड़े थोड़े में अंतर आपका है। हिंदी साहित्य में क्वेश्चन दिया गया है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, यानी 62 नंबर आपका दिया है और इसका आंसर आपका होता है पुरुषत्वान, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा उसी हो जाएगा, यानी पुरुषों जैसी वीरता दिखाने वाली महिला या बहादुर स्त्री जिसे कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किसकी कविता स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये मुक्ति बोध है, यानी देखा जाए तो सर जी जो आपका दिया गया है कि गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता जो आपकी है ना कौन, अंधेरे में, यानी ये जो कविता है ना, ये जो आपकी मुक्ति बोध की कविता है अंधेरे में, कौन है, आपके अंधेरे में। तो अंधेरे में जो आपकी कविता रही है वहां से आपका लिया गया है, याद रखना मुक्ति बोध की, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। पृथ्वी कल्प जो आपकी रचना है वो आपकी सजी किसकी है, गिरजा कुमार माथुर की है, गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया है। चलिए सर 65 नंबर ऑप्शन देना है और 65 की अगर हम बात कर लेते हैं तो कवि भूषण की जो उपाधि देने वाले आपके हैं वो आपके कौन है, चित्रकूट के एक राजा थे, आपको पढ़ाया गया है ना, जो आपके रुद्रसाय या रुद्रदेव कहते हैं और जो सोलंकी नाम से भी आपके जाने जाते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी 65 नंबर दिया गया है और 65 ऑप्शन हो जाएगा सोलंकी राजा रुद्र, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सोलंकी राजा आपके रुद्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो की बात सबकी सही आ गई है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, आपसे क्वेश्चन दिया गया है आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह है, कौन है, डॉक्टर नामवर सिंह का नाम आता है, याद रखना लंबे समय तक आप जुड़े रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है वैराग्य संदीपनी के जो रचनाकार हो आपके कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके तुलसीदास, है ना, ये आपकी ये रचना कई बार पूछी गई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ और आपसे कह रहा है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। उर्मिला जो आपका है किसका प्रबंध काव्य है, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन का है ना, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखित एक खंड काव्य है ना, ये जो आपका है ये सर जी आपका एक खंड काव्य है, ठीक है, ये एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उदय भान चरित के लेखक इनमें से कौन है। आपको पढ़ाया गया है थ्योरी वाली क्लास में उदयभान के बारे में अच्छे से, है ना, उदयभान चरित या इसी बोलते हैं रानी केतकी की कहानी, है ना, इसी को हम बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, केतकी की कहानी पढ़ाया गया है, याद आ गया ना, नोट्स में हमने आपको पढ़ाया था जो आपका हिंदी गद्य साहित्य में। तो उदयभान चरित को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रानी केतकी की कहानी कहते हैं। और रानी केतकी की कहानी दिया है तो आपका आंसर आ गया होगा अब तक, मुंशी ईसाल्लाह का ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि बलदेव खटीक किसकी कविता है। 70 नंबर की बात करते हैं लीलाधर जगुड़ी की है, याद रखिए बलदेव खटीक ये लीलाधर जुगड़ी है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या होगा सर, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है सुलोचना निबंध संकलन है, तो हमने आपको निबंध पढ़ाया है ना, निबंध में पढ़ाया है सुलोचना आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आपका जवाब जो हो जाएगा वो सजी क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और भारतेंदु जी के और भी आपके निबंध हैं, है ना, हरिहार वंचक, दिल्ली दरबार, लीलावती। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है।
सर जी 72 नंबर की बात करते हैं तो ये गुरु गोविंद सिंह की है, नोट कर लेना है। ये जो आपकी है गुरु गोविंद सिंह की एक विशिष्ट वीर काव्य रचना है, जिसमें 10वें ग्रंथ के चौथे अध्याय के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक इनमें से कौन है? 73 की बात करते हैं तो हरिशंकर परसाई याद रखना है, हरिशंकर परसाई हो जाएगा। व्यंग्य संग्रह में इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है गजानन में समास क्या है? तो सर जी गजानन में क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम जो रचना है वो आपकी किसकी है? तो आपकी किशोरी लाल गोस्वामी की है। किसकी है सर जी? किशोरी लाल गोस्वामी की है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है परमाण रासो काव्य कृति के कवि का नाम आपसे पूछा गया है। चलिए सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका राइट आंसर इनमें से क्या बनेगा? सभी लोग बताएंगे। चलिए वेरी गुड। देखिए काफी लोग यहाँ पर दे रहे हैं। ये जो आपका था ना रजिया बेगम उपन्यास है ना, ये उपन्यास है। अभी उपन्यास आपको पढ़ाया नहीं गया है। आपको उपन्यास जब आपको मिलेगा तो रजिया बेगम जरूर मिलेगा। आपसे क्या है परमाल रासो काव्य कृति, तो परमाल रासो दिया है और आपने बताया है परमाल रासो कहते हैं, यानी इसकी जो आपकी जगनीक है ना, क्या हो जाएंगे सर? यहाँ पर जगनीक हो जाएंगे परमाल रासो। और इसी का दूसरा नाम आपका है आला खंड है ना। इसी का दूसरा नाम जो आपका है वो आपका आला खंड आपका है, याद रखना आला खंड आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो जवाब आ गए हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी को, है ना। ये उपनाम आपका है जो कि एक लेखक पत्रकार ये रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की है। यानी जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है ना, वो वहां की एक मातृभाषा कहलाती है ना। व्यापक रूप से होती है वो वहां की क्या बोलते हैं, वहां की वो मातृभाषा होती है जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए ये कुल्लई भाषा है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कुल्लई भाषा। और ये हिमाचल प्रदेश में आपकी है, कुल्लू जो आपका जिला है तो आपकी हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ पर है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सूरदास नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपकी ब्रज भाषा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है सर जी रौगड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? रौगड़ी बोली जो आपकी है कहाँ बोली जाती है? तो आपकी हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रौगड़ी जो आपकी है वो आपकी हरियाणा में आपकी बोली जाती है ना। रौगड़ी या बांगर बोलते हैं इसी को, है ना, रौगड़ी बोल देते हैं। और बांगर जो आपका होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से आपकी नहीं है? यानी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जिले आपको याद होना चाहिए, निमाड़ी, मालवी, बुंदेली, बांगर नहीं है क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा है हरियाणा। तो भी भैया ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक नंबर तो फ्री के हो गए। क्वेश्चन नंबर दिया है लीचू किस भाषा का है? लीचू चीनी जो आपके होते हैं, ये जो आपके आते हैं चीनी से आती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हड़ौती बोली आपकी कहाँ की है? तो हड़ौती बोली आपकी राजस्थान की है, यानी 84 नंबर आपका दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। जो आपकी हड़ौती है ये आपके राजस्थान में बोली जाती है ना। इसे जयपुरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्राविड़ परिवार की भाषा में आपकी जो कन्नड़ भाषा आती है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 87 में, कह रहा है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? यानी सर 87 नंबर दिया गया और 87 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कि सर जी वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और ये आपके स्वर होते हैं, ये नंबर बनेगा। निम्न में से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है? तो सर जी जब दीर्घ स्वर की बात आती है तो आप कहेंगे सर 88 नंबर में दिया गया है दीर्घ स्वर। कौन सा है? अब इनमें से देखा जाए सब में से तीन आपके ऐसे हैं कि सब में है, लेकिन हमने कहा दीर्घ स्वर इसमें से हम लगाएंगे ए नंबर को, क्योंकि यहाँ पर ये जो दीर्घ स्वर है वो आपके सजातीय स्वर आपके छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर बना हुआ है ना। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर यहाँ पर बड़ा आपका हो जाएगा। लेकिन इनका जो निर्माण हुआ है वो आपके दो भिन्न वर्ग के हुए हैं, तो ये संयुक्त स्वर होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन आपका है या अलावा आपके होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है वीर रस से पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता रहती है? हमने कहा भी है ना कि आपका ग्रामर पोर्शन आसान होता है ना। जितनी मेहनत आपको करना है झोंक दीजिएगा पूरी हिंदी साहित्य में,
और अगर आपसे ना हो पा रहा है तो हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, वहां पर आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी शॉर्ट तरीके से। वीर रस से पूर्ण काव्यों में किस गुण की होती है? तो वीर रस में जो आपका होता है क्या होता है सर जी? यहाँ पर ओज होता है, ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न पंक्तियों में आपसे पूछा गया है, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लाखी मातृ चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात, इसमें आपसे रस पूछा है। यहाँ पर जो आपका रस है सर जी आपका चकित है तो आपका अद्भुत हो जाएगा, है ना, चकित है तो आपका अद्भुत हो जाएगा, है ना। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में जो संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर, है ना, आश्चर्य हुआ था, वही आपका है। क्वेश्चन आपका दिया है 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती, आपसे पूछा गया अलंकार पूछा गया है। तो अब तो आप लोग बता ही सकते हैं कि सर जी आपका यमक अलंकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आपसे अगला पूछा गया है सर जी अलंकार पूछा गया है और आपसे कह रहा है, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हित दई नहीं यह रीति, इसमें आपसे अलंकार पूछा है। तो यहाँ पर देखा जाए सर जी 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये असंगति अलंकार है, यहाँ पर याद रखना है। ये जो अलंकार है असंगत अलंकार, इसको नोट कर लेना है। यानी जैसे आपको रजती हैं आंखें लेकिन टूटते हैं कुटुंब, है ना, एक दूसरे के आए असंगत कार्य कर रहे हैं, यानी कारण और कार्य में संगति का अभाव हो रहा है, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, तो पर वारू उर्वासी सुनरादि के सुजान तू मोहन के उर्वासी के हैं उर्वासी सुजान, अलंकार पूछा है। तो सर जी उर्वासी उर्वासी देखो हर जगह आपको मिल रहा है, यानी आपका यह मत अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जैसी निरंतर गांव, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। देख सकते हैं 95 में आपके सावर्णों की आवृत्ति हो रही है, हर जगह सावर्ण आपको मिल रहे हैं, यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है और यहाँ भी सा है, आप कहेंगे सर ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कह रहे सर जी शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 96 नंबर में शब्द शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, कौन कौन होती है बता सकते हैं? जी सर जी अभिधा, है ना, आप पढ़े ना कभी, अभिधा जो आपका है अभी क्या बोलते हैं अभिधा, है ना, अभिधा धनुष होता है अभिधा। और दूसरा आपका होता है लक्षणा, है ना, क्या होता है लक्षणा आपका होता है। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है व्यंजना, क्या होता है व्यंजना आपका होता है व्यंजना, ये आपके होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है, राम लखन सीता सहित हृदय सरम बसम सुरभोभ। तो आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, रामचरितमानस में आप कहेंगे सर ये तो दोहा होती है, बाकी अगर मात्रा लगाना है तो लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखो डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पर डबल, फिर यहाँ पर डबल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल। देखो कितनी है, 3 3 6 6 3 9 9 9 9 3 12, कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ये आपका एक मात्रा आपका 2, यानी इसका मतलब आपका ये हो जाएगा 13, ती आपका दोहा हो जाएगा। दोहा छंद का विपरीत होता है सोरठा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? तो हमने आपको छंद में बताया था कि गण की संख्या आपकी 3 होती है, यगण मगड़ जगड़ रगड़, है ना, यमाता राज भांसल का जो सूत्र होता है, तो 3 के पेयर को मिलाकर बनाते हैं। महेश्वर शब्द का संविच्छेद आपसे पूछा गया है, नियम आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे सर महा, यानी आपका देखो आपका निकल रहा है बड़ा की मात्रा निकल रही है, यहाँ पर आपका सर जी ए निकल रहा है, तो 100 नंबर का ऑप्शन क्या करेंगे? यहाँ पर आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है सर ये अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद बताना है। अनुधन एषण होता है, यण संधि आपका है, क्या है सर यहाँ पर यण संधि आपका है, और यण संधि आपका दिया है तो आपके अनुधन एषण, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 102 और 3 में दिया गया है, समास बताना है। पथ भ्रष्ट यानी अपने पद से भ्रष्ट हो रहा है, यानी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी में आपसे पूछा गया सर जी आपका है क्या? तो हमने कहा सर ये आपका द्विगु समास है, क्योंकि पहले जो आपका होता था 2014-15 में तो आपका बहुब्री लगा देते थे 8 अध्यायों का समाहार, तो कई ऐसे आपकी पुस्तक निकल कर अब आ गई हैं जिनमें 8 अध्याय हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसको हम संख्यावाची में रखते हैं। युधिष्ठिर में आपका जो समास है वो आपका अलुक तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान आपको है, यानी व्याकरण बहुत आसान होती है। लश्कर में उठ बदनाम का अर्थ क्या होता है? तो लश्कर में उठ बदनाम यानी देखा जाए तो दोष किसी का परिणाम किसी और पर आता है। अगला देखो दिया है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? सदा एक समान रहना, सदा एक समान रहना यानी आपका होता है सावन हरे न भादो सूखे, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका होता है बहुत आनंदित होना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बहुत आनंदित होना होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, इनमें से कौन सा भेद आपका गलत दिया है? तत्सम तद्भव देशज और विदेशज ये आपके होते हैं, तो आपका यौगिक इसमें आपका नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
तत्सम शब्द आपसे दिया है, चत्वारी दिया है, आप कहेंगे सर जी आपका जवाब यहीं पर मिल गया है ना, चत्वारी आपका हो गया, सबका जवाब बिल्कुल सही है, चत्वारी आपका हो गया जवाब, है ना। चलिए आइए, चत्वार मतलब होता है चार, ठीक है, चत्वार मतलब चार होता है, तद्भव चार होता है। कौन सा फारसी शब्द आपका नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए फारसी शब्दों में से किसका नाम नहीं आ रहा है भाई, देखिए फारसी शब्दों में मलिदा है, पैमाना है, तनख्वाह है, जो इस्तीफा दिया गया है, क्या दिया है सर जी, यहाँ पर जो इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफा, ठीक है, ये अरबी भाषा का है, कहाँ का है, तो आपकी अरबी भाषा का है। अगला दिया है पंकज, जहां पर लास्ट में है ना क्या लगा हो, जा, और जा होता है, तो सर जी ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं, यानी इन्हीं को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आपका आंसर ये सी हो जाएगा, क्योंकि ये कमल के पर्यायवाची होते हैं, विशेष अर्थी की ओर ले जा रहे हैं। कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कौन लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है पूछा है, देखो दिया है पढ़ी है ना, पढ़ी है पूछा है, यानी आपसे काल पूछा गया है। अब आप ही बता दीजिए जल्दी से, 112 नंबर में आप ही बताओगे, हमने कहा जी पढ़ी है यानी पूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन आपका भी बनेगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान आपका होगा, जो कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक, यानी आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द आपको चयन करना है, यहाँ पर देखा जाए तो स्त्रीलिंग आपका दिया गया है ना, छात्र, राजन, सागर और गिरजा, देखिए आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन पूछा गया है, टट्टू का बहुवचन क्या होता है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए टट्टू का बहुवचन टट्टुओं होता है ना, क्या होता है, टट्टुओं होता है, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याचना का सजी बहुवचन होता है, याचना का याचना ही होता है, क्या होता है, याचना का याचना ही होता है, याद रखना, याचना मत लगाइए ना याचना लगाइए, तो याचना का याचना ही लगाइए, नहीं तो फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगा। कह रहे सर जी क्वेश्चन दिया है, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है, यहाँ पर देखा जाए तो सर 117 है, और आप कहेंगे सर अनुभूत होता है, क्या होता है, अनुभूत होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है, हम सब पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, तो हमने आपको बताया था सर, हम सब पढ़ते हैं, है ना, यानी हम सब दिया है वयम पठामा, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा, वयम पठामा हो जाएगा, क्योंकि वयम मतलब होता है हम सब, है ना, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो कर्ता हो जाएगा क्या, पठामा, पढ़ते हैं, तो उसी वचन की क्रिया भी होती है। क्वेश्चन आपका दिया है और आपसे कह रहा है, वर्तमान काल के लिए संस्कृत में लकार प्रयोग किया जाता है, यानी 10 प्रकार के संस्कृत में आपको पढ़ाए गए होंगे लकार, है ना, उनमें से जब वर्तमान काल की बात आती है तो वर्तमान काल होता है लिट लकार, क्या होता है सर जी, लिट लकार होता है, लिट लकार होता है, नोट कर लीजिएगा, लिट लकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर्वेश दानेशु विद्या दानम विशिष्यते में सर्वनाम बताना है, यानी 120 नंबर दिया है, और यहाँ पर होता है सर्वेश, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सर्वेश बोलते हैं, यानी जिसका हिंदी अर्थ होता है सब होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। तो सर जी आपके क्वेश्चन आपके हो गए 120 क्वेश्चन हो गए, और 1 2 3 क्वेश्चन आपके ऐसे रहे हैं जो आपके थोड़ा सा डाउट होते हैं, हमने कहा भी है कि अभी आप जब और पढ़ेंगे आगे तो आपको मालूम है कि एक ही रचना कई लोगों ने किया है, लेकिन वो रचना आपकी हो सकती है उनकी आत्मकथा हो, वो रचना हो सकता है उनकी एकांकी हो, वो उनका नाटक हो सकता है, तो इस प्रकार से बहुत ऐसे आपको डाउट मिलेंगे। अभी आपके पास बहुत समय है, हम आपको इसीलिए अलग अलग को पढ़ा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए अलग अलग हमने पढ़ाया है, कहानी आपको अलग पढ़ाया है, अभी आपको वीडियो उपन्यास मिलेगा, है ना, तो उसमें आपको ऐसी चीजें कॉमन मिलने लगेंगी, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार आपको क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। बाकी जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां भी आपको नहीं पढ़ाई गई, जब पंक्तियां हम आपको पढ़ा देंगे तो आपको पंक्तियों से भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पंक्तियां काफी हैं, हर एक राइटर की हैं और अलग अलग युग से जुड़े हैं, आदिकाल में अलग है, जैसे जो छायावत के अलग है, रीत काल के अलग है ना, सब राइटर की अलग अलग पंक्तियां हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ऐप में जुड़े हैं तो ऐप में हमने आपको ऑलरेडी पंक्तियों वाली आपका वीडियो दे दिया है, वो पीडीएफ आपको दी गई है ना, आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं ऐप में तो अभी भी आप जुड़ सकते हैं। हमने कहा कि एक इतने बड़े पेपर की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और 99 रुपए के लिए भी आप लोग अगर मुंह मोड़ रहे हैं तो फिर आप लोगों के लिए भी क्या कर सकते हैं, है ना, यानी 99 रुपए में आपको जो करा रहे हैं फिर आप लोगों के लिए तो एक उपहार के रूप में आपका है, ठीक है ना, ये तो आप लोग दान भी कर सकते हैं, इतना समझिए दान भी हो सकता है ना, तो आप लोगों को हम इतना दे रहे हैं कि आपको हिंदी साहित्य जो आपका है ना, जिसमें आपको पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, साथ में आपको कवि रचनाओं की नोट्स भी आपकी है, साथ में क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको देते हैं, पीवाई की क्वेश्चन भी आपके हैं, टेस्ट सीरीज 25 एग्जामों की ऐड किए हैं, है ना, 30 आपके महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी आपके हैं,
2000 आप जो प्रिकॉशन भी आपकी है, बाकी जो क्लास हम आपको दे रहे हैं वो देंगे ही। अभी आपको 10 नवंबर से आपका सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको हाई लेवल आपको और मिलने लगेगा, है ना। सेकंड स्टेज में हाई लेवल और मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी ना, लगातार हो जाएगी। तो आप लोग 99 रुपए का मुंह में देखिए, आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए। देवजी के ट्रिक ऐप है, वहां पर जाएंगे हिंदी साहित्य, है ना। हिंदी साहित्य वाली ही पीडीएफ परचेज करना। वहीं पर हिंदी साहित्य में आपको एलटी ग्रेड की क्लास नोट्स वाला ऑप्शन भी आपका होगा। बाकी आपको थ्योरी वाली क्लासें भी आपकी हैं, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपकी हैं। तो वहां पर आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।